हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके समक्ष एक नए कॉन्टिनेंट की हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, दैट इज़ उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसको भी उसी पैटर्न में देखेंगे जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले कंट्रीज एंड कैपिटल, फिर इसके वाटर बॉडीज़, इसके स्ट्रेट्स, पर्वत, पठार, नदियाँ, सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। इसके कंट्रीज़ को पहले जानते हैं, फिर इसके कैपिटल्स को देखेंगे। फर्स्ट वन इज ये मैप देखिए, ये मैप है आपका नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो देश है यह कनाडा है। उसके बाद ये देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद ये देश है तीसरा मैक्सिको। ये तीनों देश बड़े बड़े देश हैं नॉर्थ अमेरिका के। उसके बाद यहाँ पे 7 कंट्रीज़ आती हैं, छोटे छोटे जो देश हैं उन्हें सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। सेंट्रल अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका। तो ये 7 देश कौन कौन से हैं? ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, कोस्टा रिका, निकरागुआ, पनामा। और पनामा के बाद हमने जैसा बताया था कि पनामा कैनाल आता है, उसके बाद उसकी कैपिटल पनामा सिटी है, और उसके बाद कोलंबिया से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक कैरेबियन सी है, और इसमें जो देश पाए जाते हैं इन्हें कैरेबियाई देश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, जमैका, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे बारबाडोस, ट्रिनिडाद टोबैगो। ये सब काफ़ी सारे देश हैं कैरेबियन देश में, ठीक है। टोटल नॉर्थ अमेरिका में कितने देश माने जाते हैं? 23 कंट्रीज़, ठीक है। तो आइए, ये जो अलास्का है ये यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है। इसको कनाडा का पार्ट मत समझ लेना, ये यूएसए का पार्ट है, और यह यूनाइटेड स्टेट्स ने रूस से ख़रीद लिया था 1867 के आसपास, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंट्रीज़ एंड उसके कैपिटल्स के बारे में। सबसे पहले है कनाडा। आपके साथ साथ हम भी यहाँ पे लिखते चलेंगे ताकि चीज़ें याद हो सकें। कनाडा की जो राजधानी है वह है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। यूएसए की राजधानी सबको पता है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। मैक्सिको की राजधानी बिल्कुल आसान है याद करना, मैक्सिको ग्वाटेमाला। ये दोनों बहुत आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इनके आगे सिटी सिटी लगाना है। जैसे मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, और ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद आता है बेलीज। बेलीज को बेलमोपान, ब से ब याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए है बेल मो पान। बेलीज, बेलमोपान, ब से ब याद रख सकते हैं। एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, दोनों का टोन बिल्कुल सेम है। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। होंडुरास। होंडुरास की जो राजधानी है वो बिल्कुल अलग है, अलग से उसका साउंड आता है, टेगुसिगल्पा। क्या आता है? टेगुसिगल्पा। निकरागुआ, निकरागुआ सेम साउंड, मानागुआ। मानागुआ। कोस्टरिका, कोस्टरिका का होता है सैन जोस। और पनामा तो बिल्कुल वही सिटी लगाना है, तो इसका हो जाएगा पनामा सिटी, ठीक है। तो ये 7 जो सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़ हैं उनके हम लोगों ने याद कर लिए, और जो 3 जो मेन कंट्रीज़ हैं जो सबसे बड़े बड़े हैं नॉर्थ अमेरिका के, उसको भी हम लोगों ने याद कर लिया। कनाडा की राजधानी ओटावा, वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है जो कि सबको पता है। मैक्सिको और ग्वाटेमाला याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी क्योंकि दोनों में सिटी सिटी लगा है, मैक्सिको मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी। बेलीज, बेलमोपान, ब से ब हम लोगों ने याद कर लिया। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर बिल्कुल सेम टोन है, जैसे अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर है ऐसे निकरागुआ मानागुआ है, ये दोनों हम लोगों ने याद कर लिया। केवल होंडुरास का जो है वो थोड़ा अलग साउंड देगा, जैसे टेगुसिगल्पा, ठीक है।
कोस्टारिका सैन जोस और पनामा पनामा सिटी लगा दिया। ठीक है, अब जो कैरिबियन देश हैं इनमें कुछ देशों की राजधानियां हम लोग को निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्यूबा, क्यूबा की राजधानी है हवाना, क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, जमैका, जमैका की राजधानी है किंगस्टन, किंगस्टन। ठीक है, जमैका की राजधानी है किंगस्टन। हैती की जो राजधानी है वो है पोर्ट ओ प्रिंस। क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस, हैती की राजधानी। डोमिनिकन रिपब्लिक की जो राजधानी है वह है सेंटो डोमिनिगो। क्या है? सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिनिगो। ठीक है, और जो पुर्टो रिको की जो राजधानी है वह है सैन जुआन। क्या नाम है? सैन जुआन। देखो, दो जगह कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे प्यूर्टो रिको की राजधानी सैन जुआन है और जो यहाँ पे है कोस्टा रिका की राजधानी ये सैन जोस है। कोस्टा रिका सैन जोस, और जो प्यूर्टो रिको है वह सैन जुआन इसकी राजधानी है। ठीक है, बहामास की जो राजधानी है वह है नसाउ। बरमूडा की राजधानी है हैमिल्टन, बरमूडा ट्रायंगल भी नाम सुना होगा। ग्रीनलैंड की राजधानी बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट मैचिंग के लिए भी आता है, नुक। और बारबाडोस, बस एक बार फिर से याद रखेंगे, बारबाडोस ब्रीज टाउन। ठीक है, यह हो गए कुछ कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं, मेन जो हैं बड़े बड़े। उसके बाद जो सेंट्रल अमेरिकाज के हैं 7 कंट्रीज, उनके हम लोगों ने याद किए। और उसके बाद जो कैरिबियन देश हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट हैं उसको भी हम लोगों ने याद कर लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, उसके बाद मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। दोनों में सिटी लगा देना, जैसे पनामा में पनामा सिटी। ठीक है, बेलीज ब से ब याद कर लिया, बेल्मोपान, जैसे बारबाडोस में ब्रिज टाउन ब से ब। ठीक है, अल सल्वाडोर निकरागुआ, दोनों सेम टोन वाले, अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर, निकरागुआ मानागुआ। ठीक है, होंडुरास बिल्कुल अलग साउंड, टेगुसिगल्पा। उसके बाद कोस्टा रिका सैन जोस, और यहाँ पे जो प्यूर्टो रिको है यह सैन जुआन है, सैन जुआन। ठीक है, उसके बाद होंडुरास टेगुसिगल्पा हो गया, कोस्टा रिका सैन जोस, उधर सैन जुआन हो गया। क्यूबा की राजधानी हवाना, जमैका की राजधानी किंगस्टन, हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सेंटो डोमिनिगो, बहामास नसाओ, बरमूडा हैमिल्टन, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक और बारबाडोस के ब्रिज टाउन। ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, अब इसके आसपास जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं हम लोग उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं, याद नहीं करना है, पहचानना है कौन कौन कहाँ है, क्योंकि बिना वाटर बॉडीज़ के हम लोग स्ट्रेट जो है यह हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वाटर बॉडीज़ देखते हैं। चुकची सागर देखो यहाँ पे कहीं है, ये यहाँ पे है। इसके बाद देखो ये अलास्का का हिस्सा है, और अलास्का के हिस्सा के बाद इधर से रूस आपका स्टार्ट हो जाता है। रूस, जो रूस कंट्री है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और तो यहीं पे है चुकची सागर। मैं इसे नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो नंबर 1 है चुकची सागर यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी यहाँ पे कहीं आता है, दूसरा नंबर ब्यूफोर्ट सी। ठीक है, ब्यूफोर्ट सी, चुकची सागर, दो हम लोगों ने देखा, एक यहाँ पर है जो ये अलास्का और रूस है। जैसे देखो इसके नीचे जो है ना यहाँ पे बेरिंग सी है, बेरिंग सी हम लोग देखेंगे 13 नंबर। ठीक है, यहाँ पे बेरिंग सी है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? चुकची सागर है। ठीक है, जो कि आर्कटिक का हिस्सा है। ठीक है, और जो बेरिंग सी है वो पैसिफिक का हिस्सा है। ठीक है, ये बात हम लोग को पता होनी चाहिए, देख के भी समझ में आएगा। इस साइड में पैसिफिक ओशियन है, इस साइड में अटलांटिक है, इस साइड में ऊपर क्या है? आर्कटिक है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ब्यूफोर्ट के बाद क्या है? हडसन बे। हडसन बे देखो तुम्हारा ये है, हडसन बे, हडसन बे देखो तुम्हारा ये है। ठीक है, उसके बाद बेफिन की देखो, बेफिन यहाँ पे एक आइलैंड है, और एक यहाँ पे ग्रीनलैंड है, और एक यहाँ पे आइलैंड है एलिस मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाड़ी बनती है वो उसी को हम लोग कहते हैं बेफिन की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद इधर जो आता है ये आता है लैब्राडोर सी, ये आपका लैब्राडोर सी है, 5वां नंबर हम इसे देंगे। ये तुम्हारा 4था नंबर है। ठीक है, ये 5वां नंबर हो गया लैब्राडोर सागर। उसके बाद दो खाड़ी आती हैं, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और फंडी की खाड़ी, यही जो हम लोगों ने बनाया है। देखो यह है फंडी की खाड़ी। ठीक है, यानी 7 नंबर, और यह है 6 नंबर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। ठीक
ठीक है। उसके बाद सार्गेसो सागर। अब सार्गेसो सागर चूँकि यहाँ पे आता है बीचों बीच में, और यह सागर के विषय में एक दो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करनी। पहली बात क्या है, विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसका बॉर्डर किसी स्थलीय सीमा से नहीं लगी है। क्या? विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी सीमा किसी स्थलीय सीमा से नहीं लगी है। इसकी तो फिर पूछोगे इसकी सीमा डिसाइड कैसे होती है? इसकी सीमा डिसाइड होती है जो समुद्री धाराएं हैं उनकी वजह से, उनके कारण इनकी सीमा डिसाइड होती है। और यह जो सार्गेसो जो नाम ये पड़ा है ना, ये यहाँ पे सार्गसम नामक जो शैवाल्स पाए जाते हैं उनके नाम पे इनका नाम पड़ा है सार्गेसो सागर। ठीक है, तो कौन कौन सी धाराएं हैं एक बार को आप उन्हें भी याद रख सकते हैं। जैसे इधर से जाती है गल्फ स्ट्रीम, उधर है नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इधर से आती है कैनरी धारा, और इधर से जो जाती है वो जाती है नॉर्थ अटलांटिक विश्वधारा। ठीक है, तो ये 4 धाराएं हैं जो मिलके इसका निर्माण करती हैं। कौन कौन सी एक बार फिर से देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म धारा है, यह नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, कैनरी ठंडी धारा है, और यह जो है विषुवतरेखी धारा जो उत्तर अटलांटिक विषुवतरेखी धारा है। ठीक है, यही मिलकर इसका बॉर्डर्स का निर्माण करते हैं। ये आपका पूरा कैरेबियन सी है, 9वां नंबर हम इसे देते हैं, कैरेबियन सी है। यह आपके 10वां नंबर है, क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। और मैक्सिको की खाड़ी के विषय में आप एक करंट से भी याद रख सकते हैं, इसे गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दिया गया है जो वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं ट्रंप द्वारा। ठीक है, इसे कि मैक्सिको की खाड़ी को अब हम लोग गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे। ठीक है, इसको यह नाम दिया गया है, यह करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये है आपका 11वां नंबर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, और यह है अलास्का की खाड़ी 12वें नंबर। ठीक है, तो ये 13 जो वाटर बॉडीज़ हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें हम लोगों ने याद कर लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं, इनको विजुलाइज को करना है कि कौन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ताकि हम लोग को जो स्ट्रेट्स पढ़ेंगे ना उसे हम लोग पढ़ने में आसानी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल चुकची सी यहाँ पे देखो पाया जाता है, फिर ब्यूफोर्ट सी यहाँ पर, हडसन बे, बेफिन की खाड़ी, 5वां जो है लेब्राडोर सी, 6ठा जो है यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यह फंडी की खाड़ी है, 8वां जो है यह सार्गेसो सागर है। बता दिया विश्व का एकमात्र ऐसा सागर जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है। तो इसका सीमा डिसाइड कैसे होता है? 4 धाराओं की वजह से, गल्फ स्ट्रीम धारा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और जो उत्तरी अटलांटिक विश्वधारा है, और एक कैनरी की ठंडी धारा है। ठीक है, उसके द्वारा। फिर उसके बाद जो इसका सार्गेसो सागर नाम जो पड़ा है वो सार्गेसम घास के नाम पर पड़ा है, जो शैवाल्स होते हैं। ठीक है, उसके नाम पे पड़ा है। उसके बाद 9वां जो है कैरेबियन सी है, मैक्सिको की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी है, ये बेरिंग सी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वाटर बॉडीज़ हम लोग को याद हो चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं जो स्ट्रेट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रेट्स, मेजर स्ट्रेट्स जो हैं, जल संधियाँ जो हैं वह पाई जाती हैं इसमें नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो मेजर 10 ठो हैं, 10 स्ट्रेट्स हैं मेजर जो कि हम लोग को याद रखनी है। और इसमें से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, कुछ को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेंगे ना तो विजुलाइज हो जाएगा। अगर अब बाई चांस ऑप्शन में अगर आ जाए तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेरिस स्ट्रेट, अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अभी, ये है क्या है, एलिस मेरे आइलैंड है। ठीक है, ये क्या है, एलिस मेरे आइलैंड है, और यह क्या है, ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी नूक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है ना उसको हम लोग कहते हैं नेरिस की जल संधि। क्या कहते हैं? नेरिस की जल संधि, इस स्ट्रेट को। ठीक है, उसके बाद जो डेविस की जल संधि है ना, ये देखो, ये बेफिन आइलैंड है और यह आपका ग्रीनलैंड है। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जैसे जल संधि का मतलब हमने पहले भी मतलब बता दिया है कि 2 भूभाग को अलग करता है, और जो 2 वाटर बॉडीज़ हैं उनको जोड़ने का काम करता है। इसी को हम लोग जल संधि कहा जाता है। ठीक है, तो किसको किसको जोड़ रहा है? जैसे यहाँ पे पहला देखें, नेरिस की जल संधि है, यह आपका जो एलिस मेरे आइलैंड है, कनाडा का एलिस मेरे, कनाडा के बहुत सारे आइलैंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिस मेरे है, बेफिन है, यहाँ पे डेवोन आइलैंड है, उसके बाद आपका एलिजाबेथ आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, विक्टोरिया आइलैंड्स हैं। ठीक है, बैंक आइलैंड्स हैं, उसको हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जल संधि की याद करने की वजह से ये 2 आइलैंड्स हम लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, तो यह एलिस मेरे द्वीप कनाडा का जो है, और नूक यानी ग्रीनलैंड है नॉर्थ अमेरिका के जियोग्राफिकल, लेकिन जो इसका पॉलिटिकल, जो ये कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है? यूरोप में एक देश आता है डेनमार्क, यह उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इन दोनों को अलग करता है और इधर आर्कटिक सी और बेफिन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, बस। अब इसके बाद देखो, ये दूसरा है डेविस की जल संधि, या बेफिन की खाड़ी, और इधर कौन सा है? लैब्राडोर सी।
पढ़ाया ना अभी, लेब्राडोर सी जो है, ये लेब्राडोर सी इधर है ना, तो इन दोनों को जोड़ता है और बेफिन द्वीप और आपका ग्रीनलैंड इसको अलग करता है, ठीक है। और तीसरा देखो जो ये है, ये तीसरा है, थर्ड वाला, लेब्राडोर सी और हडसन बे, हडसन की जो खाड़ी है हडसन बे, इसको जोड़ता है। और ये जो है बेफिन द्वीप, और ये जो है ना, ये देखो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज उनगावा, उनगावा पेनिनसुला, उनगावा प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप आप लोग को जाहिर सी बात पता होगा कि जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हो और एक साइड से स्थल से घिरा, जैसे भारत में भी होता है, जो दक्षिण भारत है वह उसको प्रायद्वीप भारत भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऐसी कोई भी जो मतलब आकृति होगी जो कि 3 साइड से समुद्र से घिरी होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे, पेनिनसुलर्स, ठीक है। तो यह है उनगावा प्रायद्वीप, तो इसको अलग करता है, या कनाडा को भी, मोटा मोटी कनाडा को भी अलग करता है, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ हम लोग देखते हैं फ्लोरिडा स्टेट। ये देखो ये है, ये आपका कौन सा देश है, अभी बताया था क्यूबा देश है। यह फ्लोरिडा जो है यूएसए का, ये फ्लोरिडा स्टेट है, ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट है। यहाँ पे कैप कैनावेरल है जो कि रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र पाया जाता है, ठीक है। तो यह मैक्सिको की खाड़ी और इधर कौन सा सी है, चाहे सार्गेसो सागर का हो, अटलांटिक का हो, बात बराबर है, ठीक है। तो उनको जोड़ता है और यह फ्लोरिडा स्टेट, यूएसए के फ्लोरिडा स्टेट को क्यूबा को अलग करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लोरिडा स्टेट हो गया। उसके बाद पांचवा आता है युकाटन चैनल। युकाटन चैनल देखो यह युकाटन पेनिनसुला है, ठीक है, यह मैक्सिको का युकाटन पेनिनसुला, ठीक, और यह आपका क्यूबा है। तो इन दोनों को अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी, और इधर कौन सी सी है, अभी बताया हम लोगों ने कौन सी सी है, कैरेबियन सी है, इसको जोड़ता है, ठीक है, कैरेबियन सी मैक्सिको की खाड़ी को। तो यह आपका कौन सा चैनल हो गया, युकाटन चैनल। जब वही स्ट्रेट जो है ना वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको चैनल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जुआंडी फुका और बेले इसले। जुआंडी फुका जो है यह आपका देखो, यह है कनाडा का वैंकूवर आइलैंड। कौन सा है, वैंकूवर, वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। वैंकूवर आइलैंड को कनाडा का ही है, इसकी कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करता है वैंकूवर आइलैंड को। इसका नाम है जुआंडी फुका स्ट्रेट। क्या नाम है, जुआंडी फुका स्ट्रेट। उसके बाद 7वें नंबर आता है बेलेस्ले। बेलेस्ले जो है यह न्यू फाउंडलैंड आइलैंड जो है, ये भी कनाडा का ही है, इसको कनाडा के मुख्य भूमि से अलग करता है। क्या नाम है इसका, बेलेस्ले आइलैंड। उसके बाद आता है विंडवार्ड और मोनापासेस। विंडवार्ड जो है, यहाँ पे एक देश है क्यूबा और ये देश है हैती, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, दो है ना देश, तो ये जो है हैती है, इन दोनों को अलग करता है, इसका नाम है विंडवार्ड। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक बार इसको ध्यान रख सकते हैं। और मोनापासेस ये वाला है कि जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको को अलग करता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है वह है बेरिंग स्टेट। अब बेरिंग स्टेट देखो, ये है 10वां बेरिंग स्टेट। यह किस 2 महासागरों को जोड़ता है, अगर एग्जैक्ट स्पेसिफिक पूछे तो चुकची सागर और बेरिंग सी। देखो ये बेरिंग सी, चुकची सागर, इन दोनों को जोड़ता है। अगर ब्रॉड में पूछे ये किसका हिस्सा है, पैसिफिक का, और यह किसका हिस्सा है, आर्कटिक का, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ता है। और अलग किसे करता है, अलग करता है रूस और यूएसए को, यानी अलास्का को। या एक साइड में आपका जो एशिया कंटिनेंट है और दूसरे साइड में कौन सा कंटिनेंट है, आपका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, ब्रॉड लेवल में, ठीक है। या यूएसए और रूस को अलग करता है। या आपका बेरिंग स्ट्रेट हो गया। एक बार फिर से हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेरिस यहाँ पर है, एलिस मेरे और ग्रीनलैंड को अलग करता है। उसके बाद दूसरा है आपका डेविस की जल संधि, बेफिन आइलैंड और आपका ग्रीनलैंड को अलग करता है। तीसरा है आपका हडसन की जल संधि, यह आपका हडसन बे और लेब्राडोर सी को जोड़ता है और उसके बाद बेफिन की द्वीप और उनगावा पेनिनसुला को अलग करता है, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा और पांचवा देखो यहाँ पर है, यह फ्लोरिडा स्टेट है, यूएसए के फ्लोरिडा स्टेट को जो और क्यूबा को अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी और सार्गेसो सी को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा है आपका युकाटन चैनल, युकाटन पेनिनसुला और क्यूबा को अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सी को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है जुआंडी फुका, ये आपका वैंकूवर आइलैंड को अलग करता है। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड बेलिस्ले, ये यहाँ पे ये जो है द्वीप है, इसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ठीक है, उसको अलग करता है। और ऊपर जो है वाटर बॉडीज, ये वैसे अटलांटिक का ही हिस्सा है सब, ठीक है। चाहे तो आप कह सकते हैं कि लेब्राडोर सी और जैसे सार्गेसो सी को जोड़ता भी है, ठीक है। उसके बाद है जुआंडी फुका हो गया, बेलेस्ले हो गया,
उसके बाद विंडवार्ड मोनापासिस, ये वाला बता दिया आपको, क्यूबा और हैती को को अलग करता है, और ये आपका डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको को अलग करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट चुक्ची सागर ऊपर है सॉरी, और उसके बाद बेरिंग सी, इन दोनों को जोड़ता है और रूस और अलास्का को अलग करता है, या रूस और यूएसए को अलग करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, कंट्रीज एंड कैपिटल देखा, उसके बाद हम लोगों ने वाटर बॉडीज़ देखी, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेट्स देखे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जो ट्रिनिदाद एंड टोबैगो है उसकी राजधानी क्या है। आगे के पार्ट में हम लोग इसके आगे जो है पर्वत, नदियाँ, पठार, उसके में से किसी एक टॉपिक को लेकर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।